देखा आपने, जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है, सारे न्यूज एंकर्स टैरिफ के फायदे गिनवा रहे हैं। देखो, इससे तो अमेरिका का ही नुकसान होगा, इससे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इससे भारत विकसित बनेगा, इससे भारत में पुल गिरने बंद हो जाएंगे, इससे मणिपुर के दंगे रुक जाएंगे, इससे पाकिस्तान में हड़कंप मचेगा, इससे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहले सिर्फ डंका बजता था, अब टैरिफ लगने से दुनिया में भारत का रॉक बैंड बजेगा। हमारी मीडिया ने टैरिफ के इतने फायदे गिनवा दिए, इतने फायदे गिनवा दिए कि अब लोग ये सोचकर परेशान हो रहे हैं, कह रहे मोदी ने ट्रंप को कह के ये टैरिफ पहले क्यों नहीं लगवाया। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि ट्रंप लगातार भारत का नाम लेकर अनाप शनाप बोल रहा है कुछ भी, लेकिन मोदी जी ने आज तक ट्रंप या अमेरिका का एक बार भी नाम तक नहीं लिया। बस विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी कर दिया, इसमें बताया गया है कि देखो, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका भी रूस के साथ ट्रेड करता है, यूरोपियन देश भी रूस के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को वही बात बताई है जो अमेरिका को पहले से पता है, लेकिन इसी लेटर को दिखाकर हमारी मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। देखो, मोदी ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। करारा जवाब। इसमें जवाब क्या है? जवाब तो ये होता ना कि चीन की तरह हम भी टैरिफ के बदले टैरिफ लगाते। अमेरिका 25% लगाए तो हम 50% लगाते, अमेरिका 50 लगाए तो हम 100% लगाते। इसको कहते हैं जवाब। लेकिन अमेरिका और रूस के ट्रेड के बारे में बताना, ये जवाब कैसे हो गया? इट्स लाइक उसने मुझे धक्का मारा और मैं उसको कह रहा हूं कि देख भाई, तेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप है, तू अमेरिका का राष्ट्रपति है और तेरा ना पुतिन के साथ चक्कर चल रहा है। यस, दे दिया करारा जवाब। असल में ना, मीडिया का कसूर नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ट्रंप के बारे में बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बारे में न्यूज एंकर्स ने पहले इतना थूका है कि अब चाटने से काम नहीं चल रहा, गिलास भर भर के पीना पड़ेगा। बेचारे गोदी एंकर्स। अभी वो ट्रंप वाला स्टॉक भी खत्म नहीं हुआ था, इस बीच खबर आ गई कि मोदी जी चीन जाने वाले हैं, और चीन के बारे में तो हमारी गोदी मीडिया ने इतना थूक रखा है कि गिलास भरने से भी काम नहीं चलेगा, बाल्टी भरनी पड़ेगी। अच्छा, इससे भी बुरी हालत बेचारे अंधभक्तों की है। इन बेचारों को तो ये टैरिफ, ये ट्रेड, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, ये सब तो छोड़ो, अब तक ये भी समझ में नहीं आया कि इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद भी चीन अब तक जिंदा कैसे है। क्योंकि याद है, जब इंडिया में टिकटॉक और चीन की कुछ एप्स को बैन किया गया था तो हमारी मीडिया ने कैसा माहौल बना दिया था। ऐसा लगा था जैसे चीन घुटनों पे आ जाएगा, चीन की इकॉनमी रेंगने लगेगी, जिनपिंग मोदी से रहम की भीख मांगेगा, अंबानी चीन को आधे रेट में खरीद लेगा। और अब यही गोदी मीडिया कह रही है कि उसी चीन के साथ मिलकर मोदी ट्रंप को हराएंगे। अब इनको कौन समझाए भाई, पड़ोसियों के भरोसे बाप नहीं बना करते। और हाँ, ये तो वो पड़ोसी है जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ रहा था। गिनती याद है कितने पहलगाम में मारे गए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर में कितने बेकसूर भारतीय मारे गए। याद है डोकलाम में हमारे कितने जवान शहीद हुए थे, या भूल गए? दिलजीत का बायकॉट करके ही हो गई देशभक्ति की फॉर्मेलिटी पूरी। क्या हुआ? इकॉनमी पर बात आते ही शहादतें हवा हो गई। अब चीन प्यारा लगने लगा, अब जिनपिंग में पोपा दिखने लगा। गोदी मीडिया का तो चलो ठीक है, ऐसी खबरें दिखा के वो टीआरपी भी कमाते हैं और पैसे भी कमाते हैं,
लेकिन गरीब अंधभक्तों का क्या? पहले ट्रंप का मंदिर बनवाया, अब जिनपिंग का बनवाना पड़ेगा। और ये ट्रंप जिनपिंग जैसे लोगों का तो लिटरली प्रॉपर खर्चा करके मंदिर बनवाना ही पड़ता है। इनका तो ये भी नहीं है कि मस्जिद खोदी और मंदिर निकल आया। कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी ट्रंप, कभी जिनपिंग। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मोदी जी ने ढोलक बना दिया है, कभी इधर से बजती है, कभी उधर से। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पीएम ने फॉरेन पॉलिसी के मामले में पहले दिन से ही गड़बड़ झाला किया है, जोकरपंथी की है। याद कीजिए मोदी जी कैसे अलग अलग देशों में जाते और वहां किसी स्टेडियम में भारतीयों को, एनआरआईज को इकट्ठा करते, नारे लगवाते, भाषण देते और इंडिया में टीवी पर चलवाते कि देखो दुनिया में मोदी की धूम मची है, मोदी वर्ल्ड लीडर बन गए हैं। ये कितनी बड़ी जोकरपंथी है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। वहां के लाखों लोग इंडिया में रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कोई वॉचमैन है, कोई रसोईया है या कोई और काम करता है, जैसे भारत के लोग दूसरे देशों में काम करते हैं। अब आप सोचिए अगर नेपाल का प्रधानमंत्री भारत में आए और यहां आकर किसी स्टेडियम में नेपाली लोगों की भीड़ इकट्ठा करके भाषण दे, नारे लगवाए, तालियां बजवाए, फिर नेपाल में जाकर कहे कि देखो भारत में, देखो पूरी दुनिया में नेपाल का डंका बज रहा है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? मजाक लगेगा ना, है ना? बस यही मजाक भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया में खुद का बनाया है। एक और हरकत याद है आपको? जब पिछले दिनों मोदी जी अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खींची थी। मोदी कुर्सी पर बैठकर एक डायरी में कुछ लिख रहे थे और जब तक मोदी जी कुछ लिख रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप उनके पीछे खड़े थे। इस बात को हमारी मीडिया ने किस तरह पेश किया कि देखो मोदी का जलवा, देखो कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति मोदी के लिए कुर्सी लगा रहा है, देखो मोदी कितने बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। जबकि ये कुछ नहीं था, ये पढ़े लिखे सामान्य लोगों के बेसिक एटिकेट्स होते हैं, सामान्य शिष्टाचार। फैमिली में बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे मेहमान नवाजी की जाती है, कैसे मेहमान के साथ पेश आया जाता है। सिखाया जाता है कि कोई मेहमान घर पर आए तो उसके लिए दरवाजा खोलना होता है, कहना होता है कि पहले आप अंदर आइए। ये एटिकेट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहमान के लिए दरबान बन गए हो। मेहमान को अपने हाथों से खाना सर्व करना, गेस्ट के लिए चेयर खींचना, उसको कंफर्टेबल करना, यह शिष्टाचार होता है। लेकिन हमारी मीडिया ने पूरी दुनिया को चीख चीख के बताया कि भारत के लोगों को यह सामान्य शिष्टाचार का पता ही नहीं है। इसलिए उसने ट्रंप के शिष्टाचार को दिखाया कि मानो ट्रंप मोदी का गुलाम बन गया हो। ऐसी हरकतों से दुनिया में हमारा मजाक बनता है। दूसरे देशों के नेताओं के साथ हाथ मिलाने को ही अचीवमेंट समझना, उनके साथ फोटो खिंचवाने को ही डिप्लोमेसी समझना, अंजलि अरोड़ा की तरह हर चीज की रील बना देना, इससे हमारा मजाक बनता है। कितने साल से सुन रहे हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती, मोदी और ट्रंप की निजी दोस्ती। भाई किस बात की निजी दोस्ती? दो देशों के प्रमुख हैं ये, जिनकी ना बोली मिलती, ना बैकग्राउंड मिलता, ना बाउंड्री मिलती, ना स्कूलिंग साथ में हुई, ना कॉलेज साथ में गए, ना कहीं जॉब साथ में की। उनकी कैसी पर्सनल दोस्ती? अमित शाह इतने साल से मोदी को सिर पे उठाए घूम रहे हैं, बेचारे के बाल तक झड़ गए, उनको आज तक दोस्त नहीं कहा और ट्रंप दोस्त हो गया। हमारे प्रधानमंत्री की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से ट्रंप जैसे नेता भारत को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर पा रहे हैं। जो मुंह में आता है वो बक देते हैं। वरना तो इस देश ने तमाम तरह के पीएम देखे हैं, बहुमत की भी सरकारें देखी, अल्पमत की भी सरकारें देखी हैं। क्या कभी अमेरिका या किसी देश ने इस तरह की घटिया लैंग्वेज का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ? और अगर किसी ने हिम्मत भी की तो भारत ने जवाब दिया, बाकायदा नाम लेकर जवाब दिया। भारत के लिए अमेरिका की धमकियां कोई नई नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े इसी अमेरिका की छाती पे चढ़ के किए, पाकिस्तान को बार बार धूल चटाई। भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इसी अमेरिका की छाती पर चढ़कर किए। और हां, इसके लिए भारत को कभी चीन के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।